गर्भवती बिल्ली। ये कहानी है एक लंगड़े बिल्ले चिन्ना और उसकी पत्नी रोजी की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोजी पेट से है। चिन्ना के घर में कोई और नहीं है, बस वो दोनों ही हैं। इसी वजह से चिन्ना को ही रोजी का ध्यान रखना पड़ता है। रोजी, तुम्हें खाने में चूहे बहुत पसंद है ना? आज काम से लौटते समय मैं जंगल से तुम्हारे लिए बड़े बड़े बढ़िया से चूहे खाने के लिए ले आऊंगा। हाँ चिन्ना जी, मुझे खाने में चूहे बहुत पसंद है, पर इतना भी जरूरी नहीं है। आप मुझे कुछ भी खिला दो, मैं खा लूंगी। क्योंकि आप जब भी जंगल चूहे लाने जाते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है जंगली जानवरों से। जब तक आप लौटते नहीं हैं, तब तक मुझे बहुत चिंता होती है। एक आप ही तो है मेरे इस पूरी दुनिया में। आपको कुछ हो गया तो मेरा और हमारे बच्चे का कौन होगा? अरे रोजी, तुम खामखा चिंता करती रहती हो मेरी। कुछ नहीं होगा मुझे। अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो बनता है। शाम को चिन्ना और रोजी जंगल में चूहे लेने जाते हैं। वैसे ही चिन्ना चूहे के बिल में से चूहे को पकड़ लेता है। अरे ये देखो रोजी, कितना बड़ा चूहा पकड़ा है आज मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा अच्छा पोषण वाला भोजन होगा आज तो। हाँ चिन्ना जी, आपके होते हुए मुझे पोषण वाला भोजन कैसे नहीं मिलेगा? जैसे ही चिन्ना और रोजी रात का भोजन चूहे को लेकर घर वापस आ रहे थे, पेड़ के पीछे से एक बाघ उन पे नजर गड़ाए हुए था। मौका पाते ही बाघ चिन्ना पे झपट जाता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे चिन्ना जी को। मेहरबानी करके इन्हें कुछ मत करो। बाघ ने चिन्ना को मुंह से पकड़ा हुआ था और रोजी की तरफ सर हिला के बोलने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोजी बाघ के आगे हाथ जोड़ती है, पति के जीवन के लिए भीख मांगती है। रोजी, अब कोई फायदा नहीं है। मैं इसके चंगुल से नहीं निकल पाऊंगा, और अगर निकल भी गया तो इस टूटी हुई टांग से भाग नहीं पाऊंगा। लंगड़ा जो ठहरा, पर तुम भाग जाओ रोजी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए भाग जाओ, जाओ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, भाग जाओ। इससे पहले ये बाघ मुझे खा के तुम पे भी झपट जाए, तुम भाग जाओ। रोजी को चिन्ना अपनी और बच्चे की दुहाई देकर वहां से भगा देता है और खुद बाघ का भोजन बन जाता है। इसके बाद रोजी चिन्ना के बिना अकेली पड़ जाती है। भूखी प्यासी रोती हुई इधर उधर भटकती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आज मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। भगवान, तुझे इतना भी तरस नहीं आया कि मेरा चिन्ना जी के अलावा कोई भी ना था और उसे मुझसे छीन लिया? मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ जाऊं? किससे खाना मांगू? तभी वहां से मोनू अपनी साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था। रोजी उसकी साइकिल के सामने आ जाती है और रोजी मोनू की साइकिल से जख्मी हो जाती है। अरे रे 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 रे, क्या हो गया? मेरे हाथ से बेचारी बिल्ली जख्मी हो गई। रोजी भूखी प्यासी उठ भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मोनू रोजी को उठा के घर ले आता है। माँ माँ, देखो तो, मेरे हाथ से आज कितना बड़ा पाप होने से बचा। बिल्ली मेरी साइकिल के आगे आ गई। शुक्र है इसको कुछ हुआ नहीं, बस थोड़ी जख्मी है। अरे बेटा, ये तो गर्भवती है और ऊपर से भूखी भी है। हाँ माँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। मोनू और मोनू की माँ रोजी की मरहम पट्टी करते हैं और उसे खूब सारा खाने को देते हैं। पर मोनू की बहन किटी को बिल्लियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रोजी से चिढ़ती रहती थी और जब कोई घर में नहीं होता तो उसे मारती भी थी। किटी रोजी को अपने कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर मोनू स्कूल से आते ही रोजी के साथ खूब खेलता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता और उसे घुमाने ले जाता। फिर एक दिन की बात है, किटी के कमरे में चूहा घुस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। क्या हुआ दीदी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ किट्टी बेटा, क्यों चिल्लाई? वो माँ, मेरे कमरे में चूहा घुस गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक चूहा बाहर नहीं निकलता, मैं अपने कमरे में नहीं जाने वाली। तभी रोजी सारी बातें सुनती है और किटी के कमरे में जाके बेड के नीचे से चूहे को पकड़ के ले आती है। देखा दीदी, जिस बिल्ली से तुम इतनी नफरत करती थी, उसी ने तुम्हारे कमरे से चूहा बाहर निकाला है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्लियों का तो काम ही होता है चूहे पकड़ने का। हाँ। दीदी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मोनू को पता चल गया था कि रोजी को खाने में चूहा बहुत पसंद है। तुम्हें खाने में चूहा पसंद है ना? आज से रोज तुम्हें अपने राशन के स्टोर पे ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े चूहे मिलेंगे तुम्हें खाने में। और फिर मोनू स्कूल से आके रोजी को चूहे खिलाने अपने राशन के स्टोर पर ले जाता है। ऐसा खाना खा के रोजी बहुत खुश होती है और वो मोनू की बहुत शुक्रगुजार थी। लेकिन किटी रोजी से बहुत नफरत करती थी। वो रोजी को घर से निकालना चाहती थी। फिर एक दिन की बात है, मोनू स्कूल गया था और उसकी माँ भी किसी काम से बाहर गई थी। मोनू की माँ ने किटी को रोजी की देखभाल करने को कहा था। रोजी के लिए जो दूध और रोटी रखी थी वो किटी खुद ही खा लेती है और पूरे दिन रोजी को भूखा रखती है।
मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। कितनी बेरहम है ये, मेरे हिस्से का खाना भी खुद खा रही है। रोजी गुस्से में आके कूद के किटी के हाथ से दूध और रोटी गिरा देती है। किटी बहुत गुस्सा हो जाती है। बदमाश बिल्ली, आज तेरा काम ही तमाम करती हूँ। रुक तू। किटी रोजी को उठा के दूर जंगल में फेंक आती है। रोजी बहुत रोती है और मोनू को याद करती है। मियाओ, मियाओ। मोनू जब घर पहुंचता है और रोजी को नहीं पाता तो किटी पे बहुत गुस्सा होता है। आखिर तुमने उसे घर से निकाल ही दिया ना, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ क्यों किया। मोनू और उसकी माँ किटी को बहुत ढूंढते हैं और पूछते हैं रोजी कहाँ है। वो मैं उसे जंगल में छोड़ आई हूँ। उसने मेरे हाथ में पंजा मारा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं उसे जंगल में छोड़ आई। जरूर तुमने ही उसके साथ कोई शरारत की होगी, तभी उसने ऐसा किया। रोजी परेशान जंगल में भटक रही थी। मोनू और उसकी माँ रोजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। माँ, मैं और मोनू बिल्ली को ढूंढ के लाते हैं, आप घर में रहिए। मोनू और किटी रोजी को ढूंढने निकलते हैं। तभी उसी समय गांव में बच्चों को पकड़ने वाले चोर आ जाते हैं और मोनू और किटी पे जाल फेंक के उन्हें पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। भाई, ये सारी मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना मैं बिल्ली को जंगल में छोड़ती, ना चोर हमें पकड़ते। मेरी वजह से भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। और इसमें तुम भी मेरे साथ फंस गए। बचाओ, 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 हमें कोई बचाओ। बचाओ। तभी रोजी मोनू और किटी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और पेड़ पे चढ़ के देखती है गाड़ी में जाल के अंदर मोनू और किटी को बंद करके ले जा रहे थे। रोजी पेड़ से गाड़ी में खुद जाती है और जाल को अपने दांतों से काट देती है। मोनू और किटी को आजाद करवा देती है। मुझे माफ कर दो, आज तुम ना होती तो हमारा क्या होता। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। ओ मेरी रोजी, तुम कितनी अच्छी हो, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच पाई है। रोजी को दोनों घर ले जाते हैं और उस दिन से मोनू और उसकी माँ के साथ किटी भी रोजी का खूब ख्याल रखने लगी और फिर थोड़े दिन में रोजी 5 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। रोजी अपने बच्चों